तब जाकर के इंद्र राजा बने, राज्य प्रारंभ हो गए। लेकिन दिति महारानी दुखी हो गई, पति देव पास में जाकर के निवेदन करी है। कश्यप जी महाराज देवता के भी पिताजी हैं, दानों के भी। इंद्र को मारने वाला संतान प्रदान कर दीजिए। कहे देखो यही तो मामला गड़बड़ करी एक बार। अरे भाई आखिर बहन के बेटा क्या लगेंगे, तुम्हारे ही पुत्र है कि नहीं है का, उसको मारने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो आप? हम ऐसा उपाय नहीं कर सकते क्योंकि हम पिता हैं, सब समान प्रेम है सभी बच्चों के प्रति, हम ऐसा कैसे कर। हाँ हम उपाय जरूर बता सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने उत्तमोत्तम संतान हो जावे इसलिए कहे कि पुंसवन व्रत करो, कह दिया। अघन महीना आज भी जिनके संतान नहीं हो रहे हो, स्रवत गर्भा कहा गया है, या काक बंध्या, एक संतान होने के बाद संतान होना बंद हो जाए, बीच बीच में 2-4 महीना के गर्भ गिर जाए, उसको स्रवत गर्भा कहा गया है। ऐसे माताएं इस व्रत को करें तो संतति प्राप्त कर लें, ये नियम है। कौन सा महीना? अघन महीना। प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक के ये व्रत रहनी है। गौ माता की सेवा करें, गौ दुग्ध से ही खीर बनाएं, छोटे छोटे 12 बच्चों को जिमाएं और हवन करें, और हवन से बची हुई भविष्यान्न को प्रसाद पाले वह जाओ। हाँ नियम रहेगा, कहे ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून नहीं कटाना, केस नहीं कटाना, असत्य भाषण नहीं करना, झूठे मुंह नहीं रहना, कई तो नियम रहता है। हम लोग नियम के पालन करते नहीं। इतने व्रत की महाराज फायदा नहीं हुआ जी। अरे राम राम, नियम का पालन करोगे तब तो लाभ मिलेगा, नियम तरफ ध्यान नहीं जाता, यही तकलीफ। नियम हर व्रत में नियम है, कौन से व्रत को कैसे कैसे करनी चाहिए, ये नियमावली है, और नियम का हम लोग पालन करेंगे तब लाभ होगा। तो ये नियम से पालन करनी। लेकिन इंद्र जी घबरा गए, अरे राम राम, ये तो मेरे को मारने वाले संतान आ जाएंगे, भैया मामला गड़बड़ है। तो देवता लोग कम थोड़ी नहीं। इंद्र छोटे बच्चे बन के पहुंच गए, अब वो स्वयं काम करे, लकड़ी लावे, दूध लावे, दूबी फूल लावे, ये छोटे बच्चे बन गए। इंद्र पहुंच गए, क्यों माता जी क्या बात है, दुबली हो गई? कह रहे नियम से चलो ना। अरे हम कौन है कहा ले। अब वो नहीं जान पाए कि इंद्र आए हैं करके, अपने काम को बनाने के। इंद्र अपना आए दिन सेवा करने लग गए। एक दिन देवयोग से आचमन नहीं कर पाई, झूठे मुंह सो गई। परिणाम क्या हो गया? इसलिए ना आप सब सुविज्ञ हैं, हाथ मुंह पैर बढ़िया धो के सोया करो, नहीं तो सपना में ना वो भूत प्रेत आता है, क्योंकि पैर ठीक से धोते नहीं, और सो गए अपना। अरे भाई आओ हो, पूछ रहे महाराज बुरा बुरा सपना क्यों आता है, हाथ पैर धोए हो? अरे भाई जैसे बाड़ी उठे तो कहना ही नहीं महाराज, ठंडा में कौन पैर धोएगा, तो सपना नहीं आएगा, क्या आएगा? इसलिए भैया ये सब नियम है, ये सब नियम जाल, इसका नियम का पालन करना चाहिए। तो ये झूठे मुंह सो गई, बताओ। इंद्र को मौका लग गया, चलो भैया मारने वाले वाला, तो उसको 7 भाग में विभक्त कर दिए, तो भी जीवित थे। अरे ये भी खतरा नजर आ रहा है, तो साथी 49 कर दिए, ले अपना काम बना के आ गया। और वो बालक का जन्म हुई एक जगह 49 हो गए। पति देव से क्या व्रत बताए थे आपका, एक हम बच्चे मांगे 49 हो गए हमारे घर का। एक बच्चे के लिए हमने प्रार्थना की थी, महाराज हमारे घर 49 बच्चे हो गए। इंद्र आ गए उसी समय। अरे कुछ गलती करे होगी, देखो आज भी वही स्थिति, हमको गलती नजर आता ही नहीं, कुछ गलती हम लोग भूल बसात कर डालते हैं। नहीं हम कुछ गलती नहीं की है, कहा ले, और झूठे मुंह सोई थी एक दिन। इसी कारण से मौका लगा था। इंद्र जी महाराज को पूछे, तुम जानते हो क्या एक की जगह 49 कैसे हो गए? इंद्र घबरा गए, क्योंकि ये सती साध्वी मां है। सतीत्व जिसके जीवन में है, आज भी सती लोगों को कमी नहीं है, तब जाके पृथ्वी टीका है, नहीं तो राम राम हो जाएगा। 7 लोग पृथ्वी धारण करने वाले हैं, ये सती कमी नहीं है, दानशील व्यक्ति कमी नहीं, साधु कमी नहीं है।
तब जाके सप्तति धारती मही, पृथ्वी कैसे टिकी हुई है। लोग कहते हम चला रहे हैं भारत देश को, तू क्या चलाएगा पृथ्वी जो टिका है तब तो चला रहे हो तुम कहाँ रहोगे, इधर ध्यान नहीं है। हम चला रहे हैं, तो क्या चलाएगा, 5 साल बन गया तो क्या चला लेगा असली जो चीजें हैं उधर ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सब कथा सुनते नहीं हम लोग। आएंगे भी 2 मिनट बैठे अपना चले राम राम जा रहे हैं महाराज करके हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इन लोगों को तो भैया कथा कहाँ सुनना चाहिए, संसद में सुनना चाहिए संसद में सुने, विधानसभा में सुने, तब लोग जाने कि धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब नियम। तो ये जो सती माने देख रहा हूं, दिति महारानी मुझे श्राप न दे दे करके डर गए इंद्र जी महाराज, देवता भी डरते, ये सतीत्व है। इसलिए कहा कि अरे अरे तो नहीं, श्राप नहीं दोगे तो हम बता देंगे कहीं। अब क्या श्राप देना, जो होना था हो गया, एक ले जाएगा 49 हो गया, उसमें क्या लगता है कहीं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो तो मेरे सब भाई है कह लो। देख रहे हो एक छोटी गलती के कारण क्या हुआ, इंद्र को भी मार सकते थे, वो बालक सेवक बन गए। चले मरुत ऊंचा, जहां जहां पानी हवा गिराना रहता है, इंद्र कहे चल जाओ, वहां वहां भेज देते होंगे। मारने वाले बालक क्या बन गए, सेवक बन गए यार, एक छोटी त्रुटि हो जाने पर। इसलिए कब क्या कैसे करें, इसका पदे पदे बोध होना चाहिए जीवात्माओं को, तब जो है सम्यक रूप से फल मिलेगा। आप अनुष्ठान यज्ञ आदि जो है व्रत हो, नियम से रहने का प्रयास करना चाहिए, नियम से करने का प्रयास करना। इस प्रकार से वो 49 मरुदगण हो गए। 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा बताई, अब रोने लग गए। क्या अब इतने में हिरण्यकश्यपु जी पहुंच गए, आंसू पूछे महतारी कि क्यों रो रहे, रोए नहीं, कहाँ गए थे रे एक देखो इनके भी जन्म की सब कथा है, यही कारण से श्राप के कारण ही जय विजय पार्षद वही भगवान ने अपने से लीला कराए हैं उन्होंने। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज एक समय आने का मन नहीं था भगवान के पास, लेकिन तस्यारविंद नयनस्य मुखारविंद और किम मिश्र तुलसी मकरंद वायु। भगवान बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, हवा के झकोरे में भगवान की चढ़ी हुई पुष्प तुलसी की सुगंधी के कारण नासिका में भर गया। अरे राम राम, इतना दूर से इतना सुगंध है भैया, और भगवान के चरण के पास में जाएंगे क्या आनंद आएगा करके आ गए। देखो बुला भी लिए और भगवान ने कहा ए जय विजय, चेला किसी को नहीं आने देना भी कहा। हाँ ले डंडा टिका खड़े रह गए और बढ़िया दर्शन करने का, हर समय आते थे वो, ऐसा थोड़ी पहले बार आ रहे, लेकिन कहे भैया नहीं जा सकते। क्यों भैया, भगवान मना किए, विशेष काम में गए हुए, आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। लो डंडा टिका खड़े रह गए। उतने में ही चलो ठीक है भैया वादे, क्योंकि भाई तो महिमा है, सज्जन साधु पुरुष जो है क्रोध नहीं करते जाल। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी क्रोध को जीते हुए हैं, क्रोध आता ही नहीं। लेकिन भगवान 3 घड़ी खड़े कर दिए, क्रोध ही ना आवे उसको, और जोर से हवा चलाए। जब जोर से हवा चलाए तो मानो क्षोभ क्रोध उत्पन्न करा दिए भगवान ने। लो 3 घड़ी खड़े कर दियो, लो अभी तक क्रोध नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान की माया राम किन औचाई सोई होई और करे अन्यथा यस नहीं कोई। ऐसे ही समय में भैया वो क्रोध आ गए, और क्रोध आने पर भी, क्रोध आए तो महात्मा लोग क्या करते हैं, सीधा श्राप दे दिए, जाओ रे हमको 3 घड़ी खड़े करा दिए, 3 जन्म तक के तुम दानव बनोगे कह दिए। इसी कारण से मानस में क्या लिख रहे हैं, जय रु विजय जान सबको द्वारपाल हरि के प्रिय मुकुतन भये हते भगवाना हते भगवाना 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। 3 जन्म तो पहले जन्म की कथा सुन लो,
पहले जन्म माने भागवत में चारों युग की कथा है, इसलिए भागवत की महिमा में क्या लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैश्वानाम धन। हमारे आपके धन संपत्ति क्या है? चारों युग की कथा एक ही स्थान में मिल जाए, ऐसे भागवत कथा है। पुराण तिलक कहा गया है, पुराना हो गया करके पुराना है जी ऐसे ना कह दो। नवीनतम बोध हो जिस शास्त्र को सुनने पर उसका नाम भागवत। नए नए बात सुनने के लिए मिले उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। ये है पुराना। अच्छा क्या क्या पुराना छोड़ के चलो, एक पुराना हो गया, बहुत दिन से सुन रहे हैं जी भागवत, छोड़ दो। क्या क्या पुराना हो गया? मुख से खाते बहुत पुराना हो गया, किसमें खा हो गया? पैर से चलते बहुत दिन से चले जा रहे, किसमें चलोगे? पुराना हो गया तो पैर से चल। कान में सुनते बहुत दिन हो गया, किसमें सुनोगे? आंख में देखते बहुत दिन हो गए, हमारे पूर्वज बीत गए, क्या करोगे आप? तो किसको किसको त्यागोगे? माने नए नए बोध हो उसका नाम पुराण है, ये बता। नवीनतम बोध होना चाहिए, उसका नाम पुराण। तो वैसे समय में भैया 3 जन्म श्राप दिए था, रोना गाना शुरू कर दी, उसने भगवान आ गए। महाराज आप ही कहते ना डंडा टिका कर रखना रे, किसी को मत आने देना, और हम मना किए महाराज राक्षस बन जाओगे कह दिए, तो भगवान ने कहा अब क्या करोगे, लीला बढ़ाना था ना, जय भी जय। तो राक्षस कहेंगे, राक्षस भले कहेंगे लेकिन मैं आपको मारने आऊंगा, तब तो राक्षस बन जाएंगे महाराज खेलो। इसीलिए पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही चुरा लिए लोग, इसलिए लोभ के अवतार माना गया है। 7 लोक में पूरा जल ही जल है, तल अतल सुतल तलातल सातल पाताल, दोनों भाई तप किए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं पृथ्वी में राज्य करूंगा और तुम पाताल लोक में राज्य करो, तो भी संतोष नहीं, पृथ्वी चुरा के ले ली। पृथ्वी कौन है? भगवान बनाए पृथ्वी को, इसलिए लिखा समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। प्रार्थना किया करो, प्रणाम किया करो बिस्तर से उठते ही, हे माँ हमारी मजबूरी है, आप माँ हो, आधार शक्ति हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, बेटा होकर के आप लोगों को पैर से रौंद रहे, क्षमा कर देना। इससे कोई क्षमाशील होगी बताइए? बच्चे थोड़ा बहुत उधम करते हैं, चटाचट मारते हैं माताएं जो है बच्चों को, और ये पृथ्वी हमको मारे तब क्या होगा? ये विचार करो कितनी क्षमाशील है? थोड़ी सी गलती करे मारे जा रहे हैं चटाचट, कैसे बनेगा? क्षमाशील हो जाइए, माँ हो आप। ये पृथ्वी क्या नहीं दे रही है? पृथ्वी समझ जाइए, हमारी गलती कारण कहीं उड़ जाए तब क्या करोगे? इसलिए और नहीं पांव पर लिया करो उठने, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। विनम्र बनोगे तो 4 लाभ पाओगे जी। अपने से बड़ों प्रणाम किया करो, जय राम किया करो, तो लाभ क्या है? अभिवादनशील और वृद्ध जनों की सेवा करोगे तो फिर 4 चांद लग जाएगी आपके जीवन। वृद्ध उपेक्षित न हो जाए भौतिक आदि युग में, ये बहुत आवश्यक है। माँ बाप की सेवा करोगे उससे बड़े कुछ, क्योंकि चलते फिरते कोई तीर्थ है तो माँ बाप तो है, और क्या है? बचत तो आपको जाना पड़ेगा कोई खर्चा करके, लेकिन घर में मान लो जाए माँ बाप है और तुम मारे जा रहे हो, अमुक जगह जा रहे हैं, यहाँ तकलीफ पा रहे हैं, तो वो तीर्थ किस काम का है? इसलिए चलते फिरते कोई तीर्थ है तो माई बाप है, उनका आशीर्वाद ले लो तो सब तीर्थ हो गया इसलिए लिखा अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील रहने से 4 लाभ। नित्यम वृद्धोपसेवना, वृद्ध की रोज सेवा करते हैं, उसके लिए चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु, अपना उम्र सियान लोग हमको दे देते हैं, जाओ रे मेरा उम्र लग जाए, आयु विद्यावान बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, जाल। और क्या लाभ है? आयु विद्या यशो और बल। सियान लोग रहते हैं बल बढ़ा रहता है, और नहीं है तो रो रहे हो, गए पिताजी गए, अब रोने से क्या फायदा है? पिताजी रहे तब तो सम्मान नहीं किए। यशो बलम, यश बढ़ेगा आपका, वो बड़ा सेवक। आज भी श्रवण कुमार के नाम लेते हो कि नहीं लेते हो?
क्यों लेते हो? कि उन्होंने अपने माई बाप के पौरा तीर्थ कराए कांवरिया में बैठा कर। नाम तो रह जाएगा और क्या रहेगा, आपका जीवन में कुछ रहेगा? इसलिए लिखा है शास्त्रों में, यशो बलम, 4 चीज बढ़ता है, उनको उपेक्षित न कर दो। तो यहाँ आप कथम क्या सुन रहे हैं? ये मैं बता रहा था हिरण्याक्ष की कथा। चोरी कर लिए तो भगवान को आना पड़ गया, क्योंकि ये पृथ्वी को हरण कर लिया है, मेरा ही चेला है, तेरे को उद्धार करूंगा कहे। तो मुकुतन भये और हते भगवाना और 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। भगवान मारने के लिए 27 दिन लड़े और लड़े, एक ही कारण से थोड़े भगवान लीला करते हैं। लड़ते लड़ते पसीना आ गया, और पसीना आया तो क्या बना? पसीने से तिल बन गया। देख रहे हो, श्वेत 3 प्रकार के तिल प्रकट हो गए, और बाल को झड़ाए लड़ने के लिए तो कुशा बन गए। एक ही कारण से भगवान थोड़ी आते हैं। भगवान एक कारण से प्रकट नहीं होते, कई कारण को एकत्रित देखते हैं तो आ जाते। भगवान जो है एक कारण से भगवान आने वाले नहीं है, ये जान लो। इसलिए लिख रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र ते अनेका। राम बस के नहीं, और भी भगवान बनकर के आए, उसके कई हेतु हैं। तो लो, उनको बनाना था पूसा, उसको बनाना था तिल, तो कहाँ हवन करते बताओ? कहाँ पूसक पैंती पहनते आप लोग? पितर पाक में कहाँ पूसा पाते जी? भगवान ने कृपा की। ये भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु, हम लोग कहते हैं भगवान ही नहीं है, तो कहाँ पाए आप? पूसा को कहाँ पाए? तिल को कहाँ पाए? अंदर गहराई में जाओगे सज्जनों तो जीवन में भक्ति का परित्याग नहीं कर पाओगे। अनजाने हैं, कोई ज्ञान नहीं हमको, इसलिए कुछ भी सोचते हैं भगवान के बारे में। इसलिए अस्तु आइए, तो ये और फिर पृथ्वी का उद्धार किए। उसी दिन फिर उन्होंने फिर कहा लोगों को, पृथ्वी सम्मान करना, मंगलवार को नहीं खोदना, क्योंकि मंगल उनके संतान बेटा पृथ्वी के पुत्र व्योमासुर और मंगल। इसलिए कहा है भैया मेरे वार में मेरे माँ को परेशान नहीं करना कह दिए। और अम्बुवाची योग आता है, एक और बता दूं आप लोगों को, अम्बुवाची योग आता है। प्रत्येक माताएं जो है महीने महीने में 4 दिन अशुद्ध रहती है। कुछ देर पहले कथा सुन रहे थे आप, लेकिन ये पृथ्वी माँ साल में एक बार अशुद्ध रहती है 4 दिन। कब? आषाढ़ महीना अम्बुवाची योग लगता है, आदरा लगता है ना, आदरा पानी गिरने वाला। अब उसमें मैं बता रहा हूँ, किसान लोग हैं, कहाँ से कथा बता रहे हैं महाराज। अब उसमें कह रहे हैं उल्लंघन नहीं करना, हल नहीं चलाना, कौन माने हुए बताओ? अदरा लग गए माने, इसलिए ना पहले मृग में बो लेते थे धान, मृग के बुआरा, और पुख आवे न बियासी हो जाओ। तो ये दोष ना लगे कर। अब आए चलिए महाराज पानी कैसे मृग में, तो मृग में धान बोए रहोगे तो भी वो जाम ही जाता है कहते हैं। ये नहीं, आदरा के प्रथम चरण 4 दिन में पृथ्वी को परेशान न करें, क्योंकि रजो दर्शन में वही अम्बुवाची योग है। भगवान ने मना किया, ऐसे करोगे तो अवर्षण हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, जरूरत नहीं है तो, और है जरूरत तो नहीं आएगा, और नहीं है तो बरसेगा। जय राम, करप बाढ़ आ जाता है, यही सब कारण है। ये सब भगवान बताए, और पृथ्वी को स्थापित कर दिए थे। एक भाई कथा सुन ले और दूसरे भाई कथा सुना दूं मैं। कौन दूसरे भाई? अब वो तो उद्धार हो गए। अब दूसरे भाई की कथा है हिरण्यकश्यप जी। हिरण्य माने सोना समान चमकते थे। तो चमकने से क्या होगा भैया? तो भगवान के विरोधी बन जाओगे तो कैसे बनेगा? और वो तपस्या भी क्या, ऐसा नहीं माँ रो रही थी, चुप कराए, चिंता मत करो मैं आ गया। क्या करोगे? तपस्या करने ले जाओ। अच्छा, उनकी धर्म पत्नी थी कयाधु, नाग लोक की कन्या थी, और नास्तिक के पाले पड़ गए, परेशान हो गए वो। अरे राम राम कहाँ गए, कोई पूजा पाठ न करो। और वो बड़ा भक्तिन मायके से लाई थी वो भगवान गोपाल जी। क्या रखी हो? अरे कुछ नहीं रखो भैया, वो छिपा के रखती थी। अरे राम राम, ये पूजा पाठ भी ना करने दे, पेट ही बंद कर दे, लड्डू खिलाओ महाराज, क्या करो मजबूरी है, पति देव नाराज हो जाएंगे, खा लो, भोग लगाए और फिर सुला दे, छिपा दे।
ऐसी अपना दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, अब जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, कब आओगे? गया नहीं हूं, कब आओगे? अरे पूछना ही पड़ता है, कितने समय आओगे? पूछी, नहीं नहीं हम तपस्या पूर्ण हो जाए तब ही आएंगे। और वहां जब गए तो फिर तो गुरुजी आ गए थे। हाँ, गुरुजी कथा सुने ना, जब सची महारानी के सतीत्व को संकट आया तब गुरुजी आए, तो देवता लोग पांव पड़े, गलती हो गई थी महाराज। हाँ चलो ठीक है, चिंता मत करो, अब मैं आ गया। गुरु तो सहिष्णु होते हैं सज्जनों, गुरु कृपा के सागर, दया के सागर होते हैं। दया कर दी, कोई चिंता मत करना, मैं आ गया हूं। ऐसे समय में वो पावन क्षण आया। ये गए तपस्या करने के लिए, और नारायण नारायण स्वर गुंजायमान करने लगे। जहां पे तप कर रहे थे, ये नारायण के विरोधी है। कान में उंगली डाले तो भी नारायण नारायण नाम आवे, कान में आवाज सुनाई न दे। एक तो मृत्यु के समय और कई रोग आ गए, तब तो बात अलग है, नस कट गए, नेत्र का नहीं दिखना, क्या है, कान का सुनाई नहीं देना, देखना है, तो ये सब कारण है। लेकिन मान लो जाए ऐसे स्वस्थ शरीर में आप कान को बंद करके किसी का आवाज सुनाई न दे, नहीं सोच रहे, और झनक के आवाज आता है, ओ नारायण नारायण, अरे राम राम, ओ मैं दूर आ गया तो भी नाम आता है। शत्रु के नाम, शत्रु बड़ाई हम लोग नहीं सुन सकते। चार लोग बैठे रहेंगे, हमारे शत्रु बड़ाई करेंगे तो हम उठ के भाग जाएंगे, ये फालतू बात कर रहे हो तुम कर। तो वो ऐसे समय में भगवान फिर तो तोता बने ही थे, फिर दूसरे वृक्ष में गए, तो वो लौट करके आ गए। सुबह गए, शाम को आ गए, कयादू देखे महाराज, अब क्या करें, अब डर के मारे पूछ ना पावे, कैसे आ गए नहीं कह पाए। ये तो बताओ महाराज, आप को सिद्धि मिल गई इतने जल्दी? क्या जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊंगा कहते आप। अरे क्या बताऊं कयाधो, पहले बड़ाई की। जो दुर्जन व्यक्ति है ना, उसके लिए मिठाई क्या है? हम लोगों को पूछेंगे, हाँ ले आओ रसगुल्ला मिठाई कहेंगे, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के लिए मीठा क्या है? उसकी बड़ाई करो चकाचक। ओह दिक्पाल, आपके घर पानी भरते हैं महाराज, मत पूछ, इंद्र देवता सब डरे हैं, भगवान भी डर के मारे भागे जा रहे हैं। ऐसा बड़ाई वो हो कयाधु, तू जानती है मेरे को। वैसे जैसे रावण कितना बड़ाई करे, मंदोदरी खुश हो जाते थे, रावण वाह अरे राम राम। तो ये दुर्जन व्यक्ति है, उसका बड़ाई भस कर दो, खुश हो जाएंगे, उसके लिए वही मिठाई। तब वो बताए फिर, अरे क्या बताऊं कयाधु, हम गए और जब करने के लिए बैठे, वही वृक्ष के नीचे एक तोता आया और नारायण नारायण ले। नारायण के विरोधी कहीं नारायण न अपने लग जाए, इसलिए वो कहे मैं धन्य हूं धर्म पत्नी। पत्नी कौन है? धर्म पत्नी। जो पति देव धर्म कर्म ना करे, उसको पकड़ के धर्म कर्म करावे, इसलिए धर्म पत्नी है। ये जान, ये नियम। आज गदगद हो गई वो धर्म पत्नी, कभी नारायण नाम के विरोधी रहने वाले नारायण नारायण जप रहे। एकांत माला जपाए उस दिन, खिलाते पिलाते सोते बसते भी भगवान के नाम लिए। क्या कह रहे थे महाराज, हम रोटी बनाते बनाते नहीं सुन पाए। ऐसे स्थिति में भैया नाम जप में तल्लीन थे। उसी दिन प्रहलाद जी महाराज का माँ पिता के संसर्ग के द्वारा प्रविष्ट हो गए, ये कहते हैं। दूसरे दिन तप करने के लिए निकल गए। देवता लोग सब चिंतित हो गए, एक ही हिरण्यकश्यप से परेशान है, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अंश से कोई बालक पर रहे, मामला गड़बड़ न हो जाए, इसलिए इंद्र जो है कयाधु को मारने के लिए उद्यत हुए। लेकिन नारद जी महाराज ने ज्ञान प्रदान किए, छोड़ो उसको करके, और उन्होंने अपने आश्रम में रख करके दिव्य ज्ञान प्रदान किए। उसी ज्ञान के कारण ही प्रहलाद का जो प्राकट्य हुआ, भक्त बन करके आए। आज भी माताएं गर्भ धारण की हो तो भगवत चिंतन करते रहें, बालक श्रीमान धीमान बन करके आएंगे, यही नियम है। तो शास्त्रों का चिंतन करें, सात्विक बने रहें मन से, तो आने वाले जो आपके बालक रूपी भविष्य उज्जवल रहेगा, ये बता रहे। तो इस परिस्थिति में वो पावन क्षण आया है।
इधर वो तप कर रहे थे, इधर बालक का प्राकट्य हो गए। प्रहलाद छोटे से, 4 भाई हैं हिरण्यकश्यप, 4 बालक, लेकिन सबसे छोटे प्रहलाद, बड़े सुंदर बालक, भक्त है। इधर तपस्या कर रहे थे हिरण्यकश्यप जी महाराज, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी महाराज आ गए वरदान देने के लिए। ओ भद्र पुरुष वरम याद भद्रम ते इति कश्यप नंदन, ओ कश्यप नंदन वरदान मांग लो कहे। तो वरदान मांग रहे हैं। कैसे वरदान मांग रहे हैं? नान्तर दिवा नतः लिख रहे हैं यहाँ पर, न दिन में मरू न रात में, न एक योनि के जीव के द्वारा, न आकाश न पाताल न पृथ्वी में, न किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मारा न जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार अजर अमर वो भी मंगे हैं तो नहीं दूंगा भैया कह दिए। तो फिर दूसरे ये वरदान, माने वरदान ये मांग रहे हैं मैंने अजर अमर बन जाऊं पर। ये नहीं जानते कि जहां पर तुम्हारा बुद्धि है समाप्त हुआ वहां भगवान का बुद्धि शुरू हो रहा है। ये नहीं जानते लोग। हम सब बुद्धिमान कोई नहीं है कहते हैं। अरे भैया विश्व के विश्वम्भर परमात्मा से बड़े बुद्धिमान कौन हो सकते हैं? ऐसे अच्छा तथास्तु, उनको भी तथास्तु कह दिए। और जैसे ही वरदान पाए गदा लेके पहुंच गए, सीधा वैकुंठ लोक तक पहुंचती उसकी तपस्या प्रभाव। भगवान का ये मेरा ही चेला है, मेरे को दौड़ाएगा का? भगवान भागने लग गए। अपने से ज्यादा डर है आज भी समाज में, जाना समाज में, घर में, परिवार में अपने से ही ज्यादा डर है। दूसरे तो राम राम है, ले लो ये मेरा ही चेला है और मेरे को दौड़ाए जा रहा है। भगवान ने कहा चल ले, तू तो बाहर देखने वाला है, तेरे हृदय में छिप जाता हूँ। क्योंकि संसार के जीवात्मा जो है बाहर ही ज्यादा देखते हैं, अपने कमजोरी हमको दिखता ही नहीं। ये तकलीफ है। अपने कमजोरी हम जान जाएंगे, अपने गलतियों को झांकने लग जाओ आप, भगवान निहाल कर देंगे आपको। हम केवल पड़ोसी के अगल बगल के क्या क्या कर रहे करके देखते रहते हैं। अपने हृदय को झांक के देखोगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी देखिए कि हम कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, आपका जीवन धन्य होगा। ऐसे परिस्थिति में भैया भगवान हृदय में छिप गए। वो प्रचार कर दिए, भगवान डर के मारे भाग गए। अब जब भगवान नहीं है क्यों भजन करते हो तुम लोग? बंद करो सब भजन। ले कोई नारायण नहीं कहेंगे। वह गद्दी में बैठ के चिल्लाए, उतने में प्रहलाद नारायण नारायण करके आ गया। ये कौन आ गया? कहा अरे आपका बेटा आ गया। अपने बेटा को चुप नहीं करा रहे, हमको नहीं नहीं कहते हो महाराज। प्रजा लोग अरे अरे अभी बालक है, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। वो षण्णमर्क जी महाराज आए हैं, क्योंकि दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी विशेष अनुष्ठान करने के लिए जा रहे थे, इसी कारण से नहीं आए। षण्णमर्क को भेज दिए, जाओ रे सब चेला चपाटी बेटे सब हैं हमारे, एक से एक ज्ञानी। अब वो ए गुरु जी पढ़ाइए, तो गुरु जी को कहीं कहेंगे कोई राजा ऐसा ऐसे पढ़ाओ जी, यही तो गड़बड़ है शिक्षा नीति जो। अरे शिक्षाविदों को काम है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। कोई राजनेता कहने लग जाए ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, क्या बढ़िया पाठ था है? याद करो भरत मिलाप प्रसंग, केवट प्रसंग, सब कटौती कर दिए। राम राम गणेश के गा, गमला गा, कभी गधा गा बनाएंगे इन लोग है, तो कल्याण होगा जी हमारे बच्चों का। भाई कॉन्वेंट के विरोधी नहीं है, लेकिन मान लो जाए बच्चे को ये जो ज्ञान नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगा? आप बताइए, राम कौन है, श्याम कौन है, सीता कौन है, राधा कौन है, कहां से जानेंगे हमारे बच्चे लोग? कोई अंग्रेजी पाठ में लिखा है क्या कि राम के बारे में? अरे हिंदी पाठ में जब हटा दिए तो अंग्रेजी में क्या रहेगा? इसलिए भैया शिक्षाविदों का काम है बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, ये सब नियम है भैया है। तो आइए मन को ले चलें आप तक के। आज सब बैठे रहना, जाना मत जल्दी, मैं समाप्त करने, क्योंकि आरती आ गया है। तो बोलिए मेरा सब तरफ ध्यान तो रहता है क्या करूं, है ना, क्योंकि भगवान की कथा है। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही समय में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहे कूटनीति, राजनीति, छल नीति, ले ये पढ़ाना कह दिया। गुरु जी लोग भी अब क्या करें, अब डर के मारे वो पढ़ाने लग गए। तो प्रहलाद तो स्वयं पढ़े हुए हैं, माँ के गर्भ से ही पढ़ के आ गए, इसलिए वो ज्ञान जो है अक्षुण्ण रहता है।
गुरु प्रदत्त ज्ञान, सात्विकता का ज्ञान कभी न कभी प्रकट होगा, ये जान लो। ऐसे ही समय में जब वो पावन क्षण आया, क्या पावन क्षण आया, गुरु जी को ही कहने लग जाते थे, गुरु जी एक आध परेड हमको दे दो भाई, कह लो। पहले जमाना में ना 7 परेड रहे, 1 परेड मनोरंजन रहते थे। कोई रामायण चौपाई पढ़ते थे, कोई कबीर के दोहा पढ़ते थे, तो आनंद आता था। अब सब कटौती हो गया। 1 परेड बच्चों के मनोरंजन कहो या ज्ञान कहो, अपने अपने ज्ञान को बताते थे, गुरु जी लोग भी खुश हो जाते थे। वाह वाह। कई गुरु जी हम लोग पढ़ाए ना, तो कभी भेंट हो जाए तो हो ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, देख रहा हो ब्याज बन गए करके वो गदगद हो जाते हैं। क्यों? कि वो समय देते थे। तो आज वो प्रक्रिया सब है नहीं। जो हमारे बच्चों के पास में जो ज्ञान है वो कौन क्या हो गया, गौण हो गया है? ये नहीं होना चाहिए। उसको प्रगाढ़िया तो जो ज्ञान है उसको प्रकट कैसे कराएंगे, सब होना चाहिए। पाठ आदि में वो सब छिन्न भिन्न हो गए शिक्षा नीति। अस्तुवाई एक जब परेड पढ़ावे तो गुरुजी भी नाचने लग जाए, नारायण नारायण कर, जिसको भी छुए करंट लग जाओ। क्योंकि ये करंट जो होते हैं ना भक्ति के भयानक है। भगवान के चरण क्या है, पावर लाइन। जैसे बिजली करंट आए है, वो कोई माने चाहे मीटर में कोई ऐसा लगा है क्या कि इतना ही पावर का, ये लट्टू का काम है जो लगा है, मरकरी लगा है चकाचक, इसमें 0 लगा दोगे तो क्या होगा है? माने भगवान के चरण पावर लाइन है, जितना खींचना है खींच लो। 0 पावर वाले क्या खींचोगे, मरकरी वाले जोरदार प्रकाश। तो जीवन में भैया यही करो। तो वही तो है कि लोग कहते हैं भगवान नहीं दिख रहे, तो इसका करंट दिखते हैं क्या? और छील लो, तार को छीलो पकड़ो तब मालूम चले, जो झटका लगेगा अरे राम राम करंट है। हो वही भगवान है जिसको हम लोग भूल गए। अनुभव करने का है सज्जन, भगवान कहाँ छिपेंगे। तो इस प्रकार से भैया भगवान जो है अपने भक्तों के लिए पदे पदे, तो मतलब क्या हुआ, एक शासक को डिगा दिया। मूल विषय में जाऊं मैं, कथा तो गाते रहो कई घंटा, कितने सताए हो। एक शासन तंत्र में पिताजी कहने अरे राम राम, ये तो बच्चे ज्यादा चलने, ये राजनीति है। अपने बच्चे को राजनेता लोग मरवा देते हैं, जान लो। अरे राम राम इसका ज्यादा चलेगा, अच्छा है बच्चा चलेगा, तू कितना दिन रहेगा। ये नहीं होता है। पद इतने कहाँ गिर जाते हैं राजनेता। तो इसलिए लिख रहे हैं कि राजनीति जाने बिनु धर्मा, और प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। श्रद्धा बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े अरुपाय। शूर्पणखा ज्ञान प्रदान की थी रावण को, कर सिपान सोवहु दिन राती, खल सुध नहीं सिर पर आराती। वृद्धि जिह्वा उसके पति देव थे, अपने ही दामाद को मरवा दिए थे। शूर्पणखा ने कहा एक दिन तेरा भी वही हाल कर। देख रहा हो ये सब राजनीति, अपने को मरवा दे। इसलिए प्रहलाद जैसे भक्त को मारने का खूब प्रयास किया, हर जगह से बच जावे। क्यों बच जाते थे? इसलिए बच जाते थे क्योंकि भगवान नाम के प्रति निष्ठा थी उसके जीवन में। आज भी कोई भगवान नाम के प्रति निष्ठा रखोगे तो आप भवसागर से तर जाओ। नाम की निष्ठा नहीं त्यागना चाहिए। एक सार्वभौम राजा आज डिगा दिए, देवता भी जिनके सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण से नारद जैसे भक्त ने प्रहलाद जैसे भक्त प्रकट करा दिए। तो हमारा आपका दायित्व क्या है? धर्म के परिपालन करने के लिए हम अपने बच्चों को प्रहलाद बनाएं, अपने बच्चों को ध्रुव बनाएं। आज की आवश्यकता है। हमारे बच्चे महान बने, आज की आवश्यकता है। तब हम आप सुखी रहेंगे और अन्य को सुखी बना पाएंगे। कितना प्रयास किए, हाथी से नौनाए वो
दंताग्रजानाम कुलिशा सुनिश्चरात। हाथी के दांत टूट जाते थे, मूली भांत ले, अस्त्र शस्त्र मारने के लिए जाए वो टूट के बिखर जाए, पसीने पसीने हो जाए। भूखे शेर के पास ले गए, लो वो बड़े प्रेम करने लग गए। क्यों करने लग गए कि जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सबको। भगवान जिसके लिए कृपा करते हैं तो शेर क्या करें भैया, आनंद मनाने लग गए। जेल खाना बंद कर दिए, मेरे घर के खाते हो, राम राम जपते हो रे, खा ले। भोजन मेरे यहाँ चकाचक मलाई खा रहे, बड़ा भारी भगवान नाम, बंद करो इसको, कह ले। बंद कर दिए, भोजन पानी बंद, भजन करेगा देखता हूँ। ये नहीं मालूम विश्वम्भर भगवान, भक्त कभी भूखे नहीं सोएंगे जाग, भगवान का नाम विश्वम्भर है। कोई भक्ति करोगे तो व्यवस्था करेंगे भगवान जो है। अब उसको बंदी बना के रख दिए थे, ताला लगाए, चाबी रख लिए। लेकिन सायंकालीन रात्रि कालीन में लक्ष्मी माए बुलावे, आइए महाराज जी भोजन तैयार है। नहीं आज मन नहीं है खाने का, खा लो। क्यों मन नहीं है? अरे मेरे एक भगत नहीं खाए, मैं कैसे खा लूं? देखते हो कौन भगत है क्या, वो जेल में बंद हो गए। तो जाओ और जेल में भोजन करा के आ जाओ। लक्ष्मी माई प्रसाद पावे तो और भजन करे जाता। लोगों को मालूम नहीं चला। देखो रे भैया आखिर बेटा है, जेल खाना बंद है और चकाचक दिख रहे। अरे मैया यदि लक्ष्मी माँ भोजन करावे तो तेज बढ़े हुए थे और भजन गा रहे हैं, वहां से भी बच के आ गए। आखिरी में वो जहर के प्याला लेके पहुंच गए, कया दो अपने बच्चों को बिगाड़ दी, बड़ा भारी भक्ति कराए होगा। अब ले अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों को जहर पिलाओ। कांप गई मैं कैसे माँ अभागिन, जो अपने ही बच्चों को जहर पिलाऊंगी मैं, ये संभव नहीं। नहीं पिलाओ, कहे अब राजा का आदेश, नहीं तो अपने बच्चों को समझाओ। बच्चे को समझाने लगे, बेटा पिताजी की बात मान लेना, ले तुम्हारे भक्ति से मैं भगत बन के आया हूं। आप इसलिए कह रही हो कि कैसे माँ जो अपने ही बच्चे को जहर पिलाए, क्या कहेंगे लोग, इसलिए लान हमें पी लेते हैं, उसमें क्या लगता है। और भगवान के परम भक्त उनको क्या बना ले, अमृत गरल सुधा ऋतु करई मिताई, और गोपद सिंधु वनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समझाई, और राम कृपा करी चितवा जा। जहाँ भगवान कृपा हो जाए फिर क्या पूछना है काम। ये कृपा के भाजन भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज ने पान कर गए सज्जनों, और नाराज हुए। उतने में उसकी बहन आ गई। कौन बहन? दुंडुली, जिसके बाद में नाम होलिका हो गया। उनको क्या वरदान था जी? आग से नहीं जलो, तो इसीलिए वरदान मिलेगा, भतीजा को जला दो कर। अरे भाई विचार करो ना, कोई सिद्धि पा लिए हो तो किसी को परेशान करोगे क्या? अरे सिद्धि तो अच्छा काम करिए आप। सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना, तकलीफ पाओगे आप। सिद्धि है तो समाज में आप अच्छा काम करिए, ये नियम। तो ये क्या करें, भगत को जलाने के लिए तत्पर हो गए कि जो अपराध और भगत के करई, और राम रोष पावक सो जरई। भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको, भक्त को सताओगे तो आप बचोगे नहीं। कौन मारेंगे? कहे भगवान मारते हो ऐसे लोग। अब यही हुआ, आग के लपेट से नारायण नारायण कर दे। प्रहलाद जैसे भगत तो बाहर निकल गए, लेकिन धू धू करके धुंधली होलिका जल के भस्म हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम की महिमा। अब गुस्साए, अब क्या करूं रे, तेरा काल मैं हूं। अच्छा ठीक है पिताजी, आप ही जन्म दिए हो, आप ही मार लो, उसमें क्या लगता है। बहुत संवाद हुआ है। गुरु जी को बहुत डांटे, ऐसी पढ़ाने के लिए भेजे थे, क्या कहा? अरे हम क्या करें महाराज, नैसर्ग की यमुमतिये राज
गुरुजी ने कह दिया नैसर्गिक विद्या। नैसर्गिक विद्या ने अपने माँ के गर्भ से सीख क्या है, फालतू बात। अब नास्तिक आदमी मानेंगे क्या इस बात? वो नास्तिक व्यक्ति थे, कोई माँ के गर्भ से कोई पढ़ के आएगा, ज्ञानी बन के आएगा क्या? ऐसा कहे वो। तो हम क्या, नमत प्रणीतम न चमत प्रणीतम, न हमने पढ़ाए। तो वो हिरण्यकश्यप ने कहा हम ही नहीं पढ़ाए तो कौन पढ़ाए इसको? नारायण नारायण नए सिर की ये मति है राजन, ये गर्भज्ञात ज्ञान है महाराज। इसलिए तो नास्तिक व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं। गुरु जी लोगों को भगा दे, चल भागो यहाँ से, मैं सुधार लूंगा अपने बच्चों को। कर तो सुधारे क्या, मारने का प्रयास किए। आखिरी में कहे एक स्तंभ खड़े कर दिए। दोनों का संवाद हुआ है। अब मान जा रे बेटा, ये देख रहे हो, ये लौह पिंड है, इसी में तुमको हम बांध देंगे। कहा और तू हाहाकार करते हुए प्राण को त्यागोगे। अभी भी मौका है। ऐसे ही समय में ना प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप अपने आप को योद्धा समझते हो, बलशाली समझते हो, सब ठीक है, लेकिन कहां से पाए कभी सोचे हो? जो मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, आपके ऊपर भी कृपा। आप और मेरे ही नहीं, संसार के जितने सब जीव हैं सबके लिए एक समान प्रेम करने वाले भगवान हैं। इसलिए जो भी आपके पास में है ना, वो सब भगवान प्रदत्त है। ऐसा ना करें आप, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़ी ज्ञान देते हो रे, मेरे ही बालक मेरे को ज्ञान बांटे जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप कहते हो बहुत पावरफुल व्यक्ति हूं, आपके पास पावर क्या है बताइएगा? अरे मेरे पास पावर क्या नहीं है, सब कुछ पावर है। तो प्रहलाद जी ने एक प्रश्न किए, ये चींटी मर गई उसको जिला दो कहा, और वही पावर नहीं है मेरे पास का, और क्या पावर है? जब मरे हुए चींटी को नहीं जिला सकते है? तो क्या पावर है आपके पास? और वही पावर मेरे भगवान में है, संसार को जिला देते हैं, जन्म देने वाले, पालन करने वाले और समय में संहार करने वाले है। तीनों शक्ति भगवान के पास में है। अब आप तो चींटी को नहीं जिला सक रहे हो, क्या पावरफुल व्यक्ति हो बताओ? ऐसा प्रण किए। अरे ये इसीलिए कह रहे हैं, संत कहीं यस नीति दसानन और चौथे पन जायो निपकानन। ये नीति है। अब जो है आपका भजन का दिन आ गया है, इसलिए जाओ जाओ भजन करो। तो वो क्या कहने लग गए कि हमको देश निकाला कर रहे हैं खाओ है? और राजा थे वो है? ये देख रहे हो मेरे ही बच्चे कह रहे हैं कि चौथे पन जायो निपकान। सही बता रहे, चौथे अवस्था आ जाए। अरे भाई देखो, इसीलिए तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि अरे वृद्ध हो जाने के बाद तो माला धरे हो गई, इसलिए हमारे बच्चों को बचपने से माला पकड़ाओ, ये बता रहे। अरे उसके बाद सियान हो गए क्या करोगे आप? जपोगे राम राम। लेकिन जब युवा अवस्था में आप भगवान का नाम ले रहोगे, वही आपका शक्ति जीवन भर रहेगा। ये नियम, इसलिए कहे भैया जीवन भर जो आप जब किए हो पिताजी, अभी बढ़िया मौका है, जाओ आप भगवान के नाम ले खूब ले। ये तो मेरे ही देश निकाला कर रहा है। ऐसा विचार करके ताय माल लोहा खड़े कर दे। अब बताओ तेरे भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो हर जगह है। भगवान व्यापक ब्रह्म को प्रकट कराने के लिए प्रेम चाहिए पिताजी। वाह, तो आपका वो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो फिर कहां से भगवान आएंगे? इसी कारण से कह रहे हैं व्यापक ब्रह्म है, और व्यापक ब्रह्म को प्रकट कराने के लिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान व्यापक ब्रह्म कैसे आते हैं प्रेम में? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप तो प्रेमी हो भैया, आप बलवान जी कहे। तो वो देख लिए भगवान सही खम्भम आ गए। क्यों आ गए थे? अरे राम राम, कहीं लोहा गरम गरम देखेंगे तो मेरे भगत के भाव बदल न जाए। भगवान बीच बीच में हमारे ऊपर भी दया करते रहते हैं, तब हम लोग मान रहे बड़ा स्वार्थी है हम लोग। और कहीं भगवान रूठ जाए, कठोर बन जाएंगे तो हम लोग भी भक्ति त्याग देंगे।
ऐसे परिस्थिति में भगवान हमारे लिए आपके लिए भी बीच बीच में दया करते रहते हैं। हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है कैसे कैसे दया करते हैं अपने भक्तों के लिए। वैसे ही भगवान जो है एक कीड़े के रूप में चलने लग गए। प्रहलाद देख लिए, हाँ कहाँ है तेरे भगवान, हर जगह बात नहीं करना कहे। एक खंबा में है कि नहीं कहा कि राम कहाँ सब ठाव में, सब जगह कहाँ राम नहीं है बताओ। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। कैसे दिखेंगे, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम हम मुझ में राम सब में राम समाया। सब में राम है, ऐसा कोई जगह नहीं राम। प्रेम करोगे तो भगवान आते हैं। तो वो कहे कि अरे ठीक है मैं प्रेमी नहीं हूं, आप तो प्रेमी हो। राम कहाँ सब ठाव में, खंभा में। तो हाँ हाँ वो तो देख लिए थे खंभा में है तो मेरे को नहीं दिखाया। कस्यान है स्तंभम कस्य दृश्यते, ये खंभा में मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो नेत्र की कमजोरी है। भक्त के नेत्र और नास्तिक के नेत्र में यही तो अंतर है। भक्त के नेत्र में सदा हर जीव में भगवान के दर्शन हो, जीवात्मा करते रहते हैं। और नास्तिक व्यक्ति को कोई भगवान कहाँ दिखाई देंगे, इसलिए हमको दिखाई दे रहे हैं पिताजी भगवान आ गए, मैं क्यों नहीं देख रहा हूं करके खंभा को प्रताड़ित करने लगे गदा। इसलिए अब बताओ खंभा में है कि नहीं, हाँ कहीं। और जैसे ही हाँ कहीं मेरे भगत के वाणी सत्य न हो जाए, ऐसा विचार करके भगवान तक्षण प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम नितवृष्ट भाषितम तम वे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसे ही समय में वो भगवान नृसिंहावतार भगवान की जय। मतलब लबाते जैसे ही पहुंचे हैं, चलो भजन गाओ। बनाए क्या, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता मुस्कान, बाल न बाका होता मुस्कान, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाता होता उसका, बाल न पाता होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागदर भाई विष मन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत न जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर जोड़ो। त्याग भाई इस मन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत न जोड़ो।
कल क्या होगा उसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होने क्या होने क्या उसका सब कार मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल यही अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिलता नहीं कुछ पता जी। जल यहाँ अग्नि आकाश पवन केवल उसकी सत्ता है। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ हिलता नहीं एक पत्ता है। एक सोच एक पल के होता, एक सोच एक पल के होता है उसकी शक्ति। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाता होता उसका, बाल न पाता होता उसका, जिसका दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वैसे ही समय में भगवान जैसे ही प्रकट हुए, आप झांकी देख रहे हैं, नृसिंहावतार भगवान का प्राकट्य हुआ और इतने क्रोधित थे वो। क्यों क्रोधित थे? क्योंकि भक्त को सताया गया था। जब जब भक्त के प्रति आपत्ति विपत्ति आएगी भगवान रुष्ट हो जाते हैं। देवता लोग सब मनाते रह गए, लक्ष्मी माई भी आई है मनाने के लिए। लक्ष्मी माई आई, देखे अरे राम राम मेरे पति देव क्या बन गए का। भगवान प्रसन्न नहीं हुए लक्ष्मी के आने के बाद भी। क्यों? कि तू जा करके किसी को लक्ष्मी बना देते और हमको ही भूल जाते हैं का। इसलिए आपके आने के बाद भी हम प्रसन्न होने वाले नहीं के। आखिरी में प्रसन्न तब सभी देवता लोग कहने लग गए कि प्रहलाद तुम्हें प्रसन्न करोगे भगवान को, क्योंकि आप भक्त हो। भक्त जब पुकार लगाते हैं माने भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। किनके बस में भगवान? हाँ, भक्तों के बस में भगवान होते हैं। इसी कारण से उन्होंने पिता की ओर से क्षमा मांगने लग गए। देख रहे हो कितने सताए गए थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने एक ही निवेदन किए, कृपा करके मेरे पिताजी का अपराध को क्षमा कर दीजिए और उसकी सदगति प्रदान कर देना। ये भक्त का लक्षण है। भाई हिरण्यकश्यपु केवल प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किए, दंड देने का प्रयास किए, लेकिन वो पुत्र कहने लग गए कि नहीं नहीं मेरे पिता की सदगति हो जाए महाराज। वो तो यहां तक अपने ही पिता नहीं, इसीलिए जो हम लोग नारा लगाते हैं ना, वो उन्हीं का देन है प्रहलाद जी महाराज। क्या नारा लगाते हैं हम लोग? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
अधर्म की प्रवृत्ति विनष्ट हो जाए। ये प्राणियों में सद्भावना, खलह प्रसीदताम स्वस्थ विश्वस्य खलह प्रसीदताम, ये प्रहलाद जी का वचन है। दुर्जन भी सज्जन हो जाए महाराज मेरे राज्य में, कहा उन्होंने, और पिताजी की सदगति प्रदान कर दीजिएगा, वो पुत्र धन्य है। देख रहे हो, जो हर परिस्थिति में सताए गए थे, लेकिन वो कहा कि नहीं नहीं, आखिर मेरे पिता थे। तो भगवान ने कहा सबसे पहले आप मेरे गोदी में बैठ जाए, और भगवान गद्दी में जाकर बैठ गए। और अन्य अवतार में कोई गद्दी में बैठने गए क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे भगत जो है राजा बनेंगे भैया, गद्दी का बड़ा ही प्रभाव रहता है, इसलिए ना उसको शुद्ध शोधन कर लेना चाहिए। भगवान आप देख लो, रावण को मारे और विभीषण को राजगद्दी दिला दिए दूसरे द्वारा, छोटे भाई स्वयं नहीं गए गद्दी में बैठने के लिए। बाली को मारे, सुग्रीव को जाओ भैया राजगद्दी दे दो, नहीं गए। लेकिन आज एक भक्त को राजगद्दी मिलनी थी, इसलिए वो कहे मैं बैठ जाता हूं, क्योंकि हिरण्यकश्यप का गद्दी है भैया, शोधन किए उन्होंने। और दूसरी बात क्या था, ये राज सत्ता पाने के लिए भक्ति थोड़ी किए। देखो हम आप सब साधक बन करके आए, इसलिए क्या करना चाहिए कि साधक नाम जब पहिले लाए, होई सीधी अनिमादिक पाए। अरे प्रहलाद बस नहीं, हम भी मान लो जाए लय पूर्वक जपेंगे तो सबको सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। कैसे मिलेगा महाराज कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आन उपाव। हम लोग कलयुग प्राणी हैं, सफलता कैसे मिलेगी? हर युग में नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में और विशेष महिमा है। इसलिए हम लोग सब साधक बन करके बैठे, साधना कर रहे हैं। प्रहलाद जी का जीवन में क्या था? साधक। कैसे साधना किए? लय पूर्वक। कितना परेशान किए, लेकिन वो भगवान का नाम को नहीं छोड़े। हम लोग थोड़ा बहुत आपत्ति विपत्ति दुख आए, कुछ कामना सिद्ध नहीं हुए, भगवान का नाम है छोड़ो फालतू है जी करने लग जाते हैं। तो ऐसी भक्ति बनोगे जी, प्रहलाद बनोगे क्या? तो भक्ति जो है अमीट रहे हमारी, न मिट जाए किसी कारण से, तब जाकर के हम महान बनेंगे। उसके लिए भगवान को आना पड़ेगा। देख लो कहाँ के भगवान कितने प्रकार के वरदान मांगे, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध किए थे। उन्होंने कहा देख लेना भैया, नहीं तो कल मेरे को आरोप लगा दो, छल पूर्वक मारे हो करके। दिन रात क्या बोले थे आप? दिन में मरूं रात में मरूं, गोधूली बेला इसी समय में आते। ले गोधूली बेला, अरे नहीं मांग पाया महाराज, आपकी गलती है। कहा एक योनि के शरीर से मेरे को क्या कहोगे? ऊपर भाग शेर के और नीचे देख, एक योनि के कहे थे ना, हम दो योनि बना के आ गए। अस्त्र शस्त्र के दारो नारा मारो। देख लो भैया मेरे हाथ में हथियार भी नहीं है, इसलिए अंदर न बाहर न आकाश न पाताल, डेहरी में बैठ गए थे, इसीलिए डेहरी में नहीं बैठना सीखे। हाँ भगवान जो है क्या, कहाँ बैठे हो जी? कहे तो गोदी में बैठाए हो महाराज। हाँ तो ये तो नहीं मांग पाए हो, मैं क्या करूं जी? कहे भगवान, इसलिए नखां क्रोध पाठ तुम मुखां नखी आयु के द्वारा फिर उनके दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों विग्रह में समाहित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहे थे तुम लोग तो 3 बार आओगे, मैं 4 बार आऊंगा तुम्हारे लिए। कहा 4 बार आएंगे भगवान जो है। 4 बार कैसे आए महाराज? अभी एक अवतार कथा सुन रहे हो तो 2 रूप में आए कि नहीं? मैंने वराह बन करके आए, और दूसरे ये नृसिंह अवतार तो कितने बार हो गए? 2 बार। और उसके बाद फिर कब आएंगे? त्रेता युग में क्या बन जाएंगे? रावण कुंभकर्ण, तो राम जी बन के आएंगे। कितने हो गए? 3 हो गए। और उसके बाद फिर वही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त हो जाएंगे, तब कृष्ण बन करके आए। तो 4 बार आए कि नहीं आए? अरे तुम तो 3 ही बार आओगे जी, हम तो 4 बार आएंगे। तुम अपने हो और आपका हम उद्धार कर देंगे, ये बताए थे। तो आज भगवान ने लक्ष्मी के आने के बाद भी प्रसन्न हुई। ऐसे समय में फिर प्रहलाद जी ने निवेदन किए, महाराज ये सब आपके बच्चे हैं और बच्चे से भूल को हो जाएगी, इसलिए सबके अपराध को क्षमा कर दे, विशेष मेरे पिताजी का अपराध को क्षमा कर देना।
ले त्रिसप्त पिता पुत्र लिखा है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे भगत जिस कुल में जन्म लेके आ गए तो 7 पीढ़ी तो आपके तर गए, 7 आपके मामा लोग तर गए और 7 आपके ससुराल वाले तर जाएंगे हैं? तो 21 पीढ़ी का तरन तारनी हो जाए। ऐसे तुमने 70 वान प्रहलाद संसार में आए हो और अलग जगा दिए। कहा इसलिए भक्ति त्याज्य नहीं है। भक्त बने हो तो जीवन भर भक्ति करते रहो। जीवन है तो सुख दुख ये तो बना के आए अपने कर्म के द्वारा है, तो सब लोग सुख ही सुख पाओगे तो कैसे बने? कभी दुख तो कभी सुख, हर परिस्थिति में भगवत चिंतन मनन करते रहोगे, आपका हमारा सबका जीवन मंगल में होगा। देख लो, अरे भाई भक्तों को भी भक्ति हम सोचते हैं हम तो भक्ति करते, हमारे विरोध क्यों होता है जी? तो प्रहलाद का क्या विरोध नहीं हुआ क्या? प्रहलाद का भी विरोध हुआ। क्या विरोध हुए? उनके अनुयायी जो राजा महाराजा थे चढ़ाई कर दिए, बड़ा भारी अपने बाप को मरवा दिया और राजा बन के बैठ गया है। दानव लोग त्रिपुर 3 पुर में रहने वाले चढ़ाई कर दिए। प्रहलाद अकेले नहीं थे, कौन रक्षक बन के आ गए? विष्णु भगवान, शंकर भगवान, कौन आएंगे भक्तों के रक्षा करने के लिए? भगवान ही आते सज्जनों, तीनों आगे लड़ने के लिए। लेकिन दानव इतने प्रबल थे, तो ये लोग फिर भगवान दिखे, ये तो बड़ी परेशानी, हम लोग नहीं जीत पा रहे, माने भगवान भी नहीं जीत पा रहे, इतने प्रतापी थे। क्या है प्रताप की महिमा क्या थी? अमृत के कुंड रख लिए थे, उसी को पिए रहते थे, मार नहीं सक रहे। रावण के नाभि में अमृत कुंड था कि नहीं? इसलिए बाण चलाए तो भी नहीं मर रहे थे। ये अमृत, और हम लोग भी अमृत पीने के लिए यहाँ बैठ रहे हैं। हाँ, वो कम नहीं है। कितने कारगर है भागवत की कथा जो है। इसलिए श्रीमद् भागवत पीयूष है, लिखा है पीयूष है माने अमृत है, पीते रहो जीवन भर। कितने पिए महाराज? आलय पर्यंतम, जब तक प्राण है, जहां भी सुनने के लिए मिल जाए जा करके सुन लिया करो, बड़ा ही लाभदायी है, फलदायी है। तो वैसे ही ये त्रिपुर धन की कथा सुनाने जा रहे हैं। भागवत में भी वर्णन है, शिव पुराण में भी वर्णन है, अलग अलग भिन्न भिन्न कथाओं में सब भेद जरूर है। लेकिन वो दानव लोग कहे कि हमारे मित्र को मरवा दिए, उनके ही बेटा हम लोग लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने के लिए देवता लोग आ गए, प्रहलाद के पक्ष नहीं हरा पाए। तब ध्यान लगा देखे आखिर हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। अरे राम राम, ये तो अमृत के कुंड रख लिए भैया, कम नहीं है दानव लोग। इसीलिए भगवान शंकर जी को कहे भैया आप बाण चलाना और हम लोग गाय बछड़े बन जाते हैं। कहा भगवान विष्णु गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़े बन गए और जा करके कुंड को खाली कर दिए, पी दिए। और पिए माने दानव की शक्ति छीन हो गई। तब इशारा कर दिया मारो इन लोगों को। कहा उन लोग जाके दौड़ेंगे अमृत पीने के लिए, तो पाएंगे नहीं, हम पी दिए हैं सबका। इसीलिए शिव जी का नाम देखो लो, त्रिपुरारी भगवान शंकर की जय। त्रिपुर को दहन, तीरपुर में बसे तीनों पुर ऐसा बाण चलाए पूरा जल के राख हो गए और दानव मारे गए। उसी दिन से शंकर भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा। बोलो त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। तो प्रहलाद जी का राज्य फिर निष्कंटक चलने लग गई। तो प्रहलाद चरित पर्यंतम तृतीय निवाचयेत्। 15 अध्याय है, 7वां स्कंद की कथा सुन रहे। तो 10 अध्याय में पूरा पूरा प्रहलाद का ही चरित्र है। 5 अध्याय में धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की चर्चा की गई है। तो हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए, भक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए, जब तीनों त्रिवेणी संगम हमारे जीवन में आएंगे तो फिर हम आप सब भगवान के जैसे प्रहलाद जी भगवान के होकर के आज भी उनका नाम अमर इतिहास जब ले रहे हैं। भक्त हो तो प्रहलाद के समान, जिन्होंने कितने कष्ट प्राप्त हो जाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं त्यागी। मतलब क्या है? कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, भगवत चिंतन मनन करते रहोगे, आपका जीवन धन्य होगा। कल के पावन कथा प्रसंग में आप श्रवण करेंगे 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है।
अरे वे ठीक है, प्रहलाद जी कह दिए तो पहुंच गए भगवान। हाथी के पुकार को भी सुन करके भगवान दौड़े आते हैं। अब इसके बाद भी हमारा मन कहीं भगवान के ऊपर नहीं लगेगा तो कितने दुर्भागा है, समझ जाओ। हाथी के पुकार सुन ले तो क्या हमारी पुकार नहीं सुनेंगे जी? तो इसलिए तो हाँ, पुकार और पुकार तो उसके पहले उस दिन मैंने व्याख्या कर रहा था ना। हाँ, पुरुषार्थी बनेंगे, पुकार लगाएंगे, प्रतीक्षा होगी, तब जाके भगवान मिलते हैं। पुकार लगाए नहीं सीधा भगवान मिल जाए कहोगे तो कैसे बनेगा? उसका सोपान है भगवान, भगवत प्राप्ति का सोपान है। उस सोपान को जब हम पूर्ण कर लेंगे तो भगवान तो सब प्रत्यक्ष है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से वो समुद्र मंथन की लीला श्रवण करेंगे। देवता दानवों का युद्ध, लो अनेक कथा है, क्या छपा है मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ। तो मैं अधिकांश चौथा दिन भगवान को बुला ही नहीं पाता, कथा इतना विस्तारित रहता है। और कई लोग ऐसे, कई लोग नहीं, उसमें लिखा ही है चतुर्थे कृष्ण जन्म चा पारायण पहुंचेगी। अब कथा भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं, 2 मिनट का काम है। राम जी हुए बाजा बजाओ, कृष्ण हुए बाजा बजाओ, उसमें क्या है, वो तो आ जाएंगे। लेकिन कथा जो है वो पूर्ण हो जाए, मेरा प्रयास रहता है। तो हम प्रयास करेंगे, लाएंगे, नहीं लाएंगे दूसरे दिन लाएंगे, उसमें क्या लगता है। भगवान यूं थोड़ी आ जाते हैं भाई, भगवान के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती। कितनी कितनी प्रतीक्षा करोगे तब भगवान आते हैं। कल्प कल्प लगी, हाँ कल्प कल्प करते रहोगे। एक माने क्या रहे, हाँ तो अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, दक्षिणा लिए बिना? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आओ। हाँ, बिना दक्षिणा ले तेलो जाओगे जी, इतने बढ़िया है आप स्वरूप में। आओ दक्षिणा आप लोगों के लिए, आओ आओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, आओ आओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे। प्रभु जय 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 हो हरे, प्रभु जय 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 नंदलाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे। जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर, जब जब पीर पड़े भक्तन पर, जब जब भीड़ पड़े संतन पर, जब जब पीर पड़े संतन पर, प्रभु तब तब आय सहाय करे, प्रभु तब तब आय सहाय करे, प्रभु तब तब आय सहाय करे, प्रभु तब तब आय सहाय करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे यदुलाल हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की। जय हो। तो आइए
मंगलमय आरती का पावन क्षण है। आप सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित करें। समस्त परिवारजन से निवेदन है, आइए विशेष करके उज्जवल जी आवे, आरती करावें, सब परिवार आ जाए। गांव बस्ती सब आपके तिवारी जी सब परिवार हैं, सबको हम व्यासपीठ से आमंत्रण दे रहे हैं। जितने सब पधारे हुए हैं आयोजक परिवार से आप लोगों को साधुवाद दे रहे हैं, व्यासपीठ से मंगलमय आशीर्वाद। भगवान की मंगलमय आरती का छठा दर्शन करें, गान करें और अपने जीवन को धन बनाने का यह मार्ग प्रशस्त है, उसको आगे करने का प्रयास कीजिएगा। आरती के बाद प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिएगा। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। थोड़ा आवाज खोल भाई, आवाज दो भाई, नंद कुमार का आवाज जो है चकाचक हो। भाई। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। पवन का भी आवाज थोड़ा तगड़ा है। के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं कान्हा तुमको रिझाओ। आरती गाओ कान्हा तुझको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। जय हो। सुंदर तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी मोर मुकुट प्रभु सिर पर सोहे, मोर मुकुट प्रभु सिर पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। जाने बंशी मोरे मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। जय बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी।
तारे, इसलिए सारी दुनिया तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास व्यास के दास आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास व्यास के दास आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो। हर चरणों में मैं शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख जुगल छवि बल बल जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं कान्हा तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं शाना तुमको रिझाऊं। श्री बांके तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। माला तुलसाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।